हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ा रही थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके हम कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके थे। आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही, जिससे ताकि अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये करिए। व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट विद 20% H2SO4 एंड 1% HgSO4 वी गेट, क्या मिलेगा अपन को? तो देखिए, प्रोपाइन की स्ट्रक्चर बनाए पहले अपन। यहां से प्रोपाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसको हम एक बार साइड कर देते हैं। ठीक है, प्रोपाइन की स्ट्रक्चर के लिए 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 2 3। ठीक है, प्रोपाइन है तो 3 ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर CH और यहाँ CH3। ठीक है, इसमें रिएक्शन बताई है किसके द्वारा, देखिए H2SO4 और 1% HgSO4। तो देखिए इसके अंदर हमने H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस होकर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ेगा और डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ये क्या हो गया, अपना इनॉल फॉर्म बनी। अब इसके अंदर क्या होगा, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म होगा। तो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म के लिए देखिए किस तरीके से होगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड जाएगा। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर है बताइए, आप बताइए किसकी स्ट्रक्चर है, देखिए किसकी स्ट्रक्चर है ये बताना है आपको। ये क्या है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आप बताएंगे कि क्या है। वेरी गुड, कीटोन, एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। सी आंसर अपना करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का व्हेन CH3MgI। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद CH3CN, किसके साथ, मिथाइल साइनाइड के साथ, एंड द प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड वी गेट। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो CH3CN है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, इसको थोड़ा इधर खिसका लें, देखिए प्लस CH3MgI, ये क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर CH3 इधर अटैक करेगा। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में, देखिए दिख नहीं रहा है लेकिन है ट्रिपल बॉन्ड। तो देखें अपन बनाए ट्रिपल बॉन्ड। अब ये इस वाले कार्बन पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। तो CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड NMgI, N पर क्या नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका क्या करा दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब क्या होगा, CH3 देखिए क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, देखिए CH3 ये हाइड्रोलाइज होके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और MgI अलग हो जाएगा। तो अपना क्या बन गया, इसके अंदर भी एसीटोन फॉर्म हुआ। बी आंसर करेक्ट है अपना। देखिए देखिए इसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई किससे, मिथाइल साइनाइड के द्वारा। देखिए यहाँ पर अपन ने रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, देन उसका हाइड्रोलाइसिस करा के अपन ने क्या बना लिया, एसीटोन फॉर्म कर लिया। आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी के लिए मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज़्यादा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, किसके पास होगा, देखिए हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये स्ट्रक्चर थी फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है,
तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर क्या था, हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई होता है ना ही माइनस आई होता है, कम होता है इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, कम, ज़्यादा कम नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम इसके अंदर, ये क्या दे रहा है, इसको प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज को और कम करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके रेजोनेंस वाले इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये क्या दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी कम हो जाएगा। लेकिन जब इसके पास दो ग्रुप इस तरीके से आर और आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास दो आर ग्रुप जुड़े हुए हैं देने के लिए, तब क्या होगा, इसका ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। ठीक है, देन इसके पास दो बल्की ग्रुप आ गए तो क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज को देख ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो देखिए कहाँ आ रहा है ये वाला ऑर्डर, फॉर्मेल्डिहाइड, देन RCHO ये वाला, फिर अपना बेंजल्डिहाइड, फिर अपना कीटोन, देन डायएरिल कीटोन। ठीक है, ये आ गया अपना ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अपन ने लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे किए थे। इसके अंदर क्या हो रहा था, अमोनिया डेरिवेटिव NH2 ले लें, हाइड्रोजन ले लें, कुछ कोई भी हो सकता है। अमोनिया डेरिवेटिव्स अपन ने पढ़े थे, क्या था, NH2 और H की जगह पर या तो NH2 ग्रुप आ जाए या फिर OH ग्रुप आ जाए या फिर फिनाइल हाइड्रोजन आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, तो ये सारा अपना अमोनिया डेरिवेटिव थे। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शन करता है, तब क्या होगा, इसका पहले एडिशन होता है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। देन क्या होता है, उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, कैसे, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो एडिशन होता है पहले, फिर एलिमिनेशन होता है। इसका आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, एसीटोन गिव्स टेस्ट विद, एसीटोन किसके साथ टेस्ट देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देता है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फेलिंग के साथ कौन दे रहा था, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये नहीं होगा, शिफ्स के साथ नहीं देता, एल्डिहाइड देता है, ऑल तो हो ही नहीं सकता। आंसर है अपना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ क्या देता है, एसीटोन टेस्ट देता है। ठीक है, विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, जो सबसे डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडाइज होता है वो कौन है। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर, देन ऑक्सीडाइज कराते हैं तो CO2 के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इजीली किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एसीटोन, एसीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो सी आंसर अपना करेक्ट है। ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों की देख लो, ध्यान से पढ़ना। इन कैनिजारो रिएक्शन क्या आ रहा है इसमें, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है, और किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एसिड के अंदर, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो रहे होते हैं इसके अंदर, साथ साथ हो रहे होते हैं। तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरी एमीन, एमीन कहाँ से आ गया, एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एमीन, बिल्कुल गलत है, आंसर ए करेक्ट। एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है, और ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनाता है, एसिड फॉर्म करता है। एसीटोन शोज सिमिलरली विद एसिटाल्डिहाइड इन रिएक्टिंग टू, क्या होगा, एसीटोन शोज सिमिलरली विद एल्डिहाइड इन रिएक्टिंग टू, मतलब एसीटोन और एल्डिहाइड किसके साथ एक जैसा बिहेव शो करते हैं, शिफ्ट रिएजेंट के साथ सिर्फ एल्डिहाइड देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड टेस्ट देता है, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सेम बिहेवियर करते हैं, टॉलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल मतलब OH ग्रुप को किसके अंदर चेंज किया जा रहा है, इथेनॉल के अंदर चेंज किया जा रहा है, किसके अंदर, CHO के अंदर
चेंज किया जा रहा है इस फंक्शनल ग्रुप को, तो कौन सा होगा? बाय पासिंग एथेनॉल वेपर ओवर कॉपर 578 केल्विन। फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है अपना। अगर हम एथेनॉल पर हम किसकी कॉपर वेपर, एथेनॉल की वेपर के ऊपर हम कॉपर और 578 केल्विन टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा एथेनॉल किसके अंदर चेंज हो जाता है? एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाता है। हमने पढ़ी हुई है ये रिएक्शन, हम भली भांति इस रिएक्शन को जानते हैं। स्टीफन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर नाइट्राइल था, ठीक है। स्टीफन साहब आएंगे तब क्या लाएंगे? नाइट्राइल लेकर आएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या था? रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के द्वारा, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं और साइनाइड भी बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड विद SnCl2 विद एंड HCl एंड हाइड्रोलाइजिंग द इंटरमीडिएट एल्डेमीन फॉर्म, ठीक है। तो ये आंसर अपना सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, फॉर कैनिजारो रिएक्शन विच इज नेसेसरी। कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी है? कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या नेसेसरी है? एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन, नहीं, ये तो गलत है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन, नहीं। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत, ये तो एल्डोल के लिए है। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये जरूरी है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय। एल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोकार्बन के अंदर किस में चेंज हो रहे थे? एक तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर, दूसरा किस में था? क्लीमेंशन रिडक्शन। तो देखिए इसमें रिफ्लक्सिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, पासिंग द वेपर ओवर PbO2, रिफ्लक्सिंग विद ZnHg, मतलब जिंक अमलगम। तो अपना सी आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट PANT3 into ऑल into PANT3 into ऑन। इसमें OH ग्रुप है और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके अंदर किस से चेंज किया जा सकता है? तो देखिए इसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। PANT3 एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। PANT3 थर्ड पोजीशन पर अपन ने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है, और अपना सेकंड पोजीशन पर क्या है? ऑल, OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर लगा दिया। बाकी अपन सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, ठीक है, बराबर है। अब इसके अंदर हमें इसको चेंज करना है, किसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, इसके अंदर अपन को चेंज करना है, ठीक है। देख लेना भैया आप लोग हाइड्रोजन्स, इसमें एक हाइड्रोजन कम है, ठीक है। अब इसमें ये सिर्फ डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन नहीं हो रहा है और सिर्फ किसका रिडक्शन हो रहा है? OH ग्रुप का किसके अंदर? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा है। किसके द्वारा किया जाता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विद एक्वस KOH। एक्वस KOH के द्वारा हीट किया जाता है तो एसीटैल्डिहाइड कब बनेगा? ठीक है, एसीटैल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो एसीटैल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? CH3 CH Cl2, 2 Cl के मॉलिक्यूल चाहिए और इस तरीके से चाहिए, तो अपना डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, द कन्वर्जन ऑफ CH3 CHO। क्या कन्वर्ट हो रहा है? मिथाइलिन ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब पड़ोसी को देखकर चेंज हो रहा है और उसके जैसा ही होता जा रहा है। तो किस में हो रहा था? सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑल प्राइमरी एल्कोहल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। सारे प्राइमरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं क्या? अब देखिए अपन ने देखा कि आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में
बातें हो रही हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हम भी तो बहुत कुछ जानते हैं, देखते हैं क्या जानते हैं। आइडोफॉर्म, अरे ये कहाँ चला गया, आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं। ऑल एल्कोहल्स गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ऑल सेकेंडरी एल्कोहल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास या तो ये वाला रिएक्टेंट हो, ठीक है, उसको तो बस ये चाहिए, या फिर उसके पास ये हो, इस तरीके का, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ऑल प्राइमरी एल्कोहल नहीं, ऑल सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स आइडोफॉर्म नहीं, एथेनॉल is the only primary alcohol that gives positive iodoform test। तो देखिए इसके अंदर ये अपना क्या था, एथेनॉल है ना, जो कि केवल एक ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। नेक्स्ट है आपका ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड थोड़ी देते हैं, जिसके पास ये वाला होता है वो देते हैं, ठीक है। बोथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, गिव्स द कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के साथ ये ट्रीट किए जाते हैं तब क्या देते हैं, ये रिएक्शन में करा चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। तो क्या आएगा, Cu2O, किसमें, इसको Cu2O में रिड्यूस कर देते हैं ना, कॉपर +2 होता है, उसको रिड्यूस करके किस में चेंज कर देते हैं, Cu+ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्रॉम एल्डिहाइड रिएक्ट विद 50% एक्वस एल्केलाइड टू फॉर्म, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर हम कौन सा लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, HCHO, ठीक है। ये 50% NaOH के साथ कौन सी रिएक्शन देता है, कैनिजारो रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल होते हैं इसके, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या बनाएगा, ए मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का हाउ मैनी एल्डोल्स विल बी फॉर्म्ड बाय CH3CHO, ठीक है, ये अपना एसिटाल्डिहाइड लिया है। अगर हमारा सेम मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड के, तो क्या कितने प्रोडक्ट बन रहे थे अपने, 4 प्रोडक्ट बन रहे थे, आंसर सी करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेनॉन बाय ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस के द्वारा कौन सी एल्कीन है जो ब्यूटेनॉन फॉर्म करती है, ठीक है। ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर देख लें, 1 2 3 4 कार्बन का होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये ब्यूटेनॉन है, ये बनना चाहिए। तो देखिए ओजोनोलाइसिस के लिए इधर हमने ऑक्सीजन जोड़ा और इधर ऑक्सीजन जोड़ा, तो कौन सा प्रोडक्ट बना, देखिए ये बना, कितने कार्बन है, 1, साइड वाला कार्बन भी मिथाइल ग्रुप है, और ये 2, ये 3 और 4 कार्बन की चेन साइड में, साथ में अपना कौन सा, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, ठीक है। इस साइड भी देखते हैं, ओजोन जुड़वाकर यहाँ पर ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉन, इस साइड भी बन रहा है, तो अपना ए आंसर करेक्ट है। अगर हम इस साइड ऑक्सीजन जुड़वाते हैं, मतलब ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ इस साइड क्या बन रहा होता है, अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप बन रहा होता है। अगर इस साइड भी करा रहे होते हैं, यहाँ तो ब्यूटेनॉन बन रहा होता है, लेकिन इस साइड क्या बन रहा है, अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप बन रहा है। अब इसमें दोनों साइड ही एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो इसीलिए B, C और D आंसर नहीं होगा, अपना आंसर होगा ए। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास के अंदर, आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस लिए थे मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। आज के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे हम एमीन्स, ठीक है। थैंक यू।